बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज ट्रू अबाउट मोलस्का, यानी मोलस्का के बारे में क्या ट्रू है. ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ऑप्शन बी है द प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी एंड सिलोम कैविटी. ऑप्शन सी है द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑप्शन डी है द प्रेजेंस ऑफ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट होगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का. अगर बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स की तो ये कैसे होते हैं? ये या तो टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक में क्या होते हैं? मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं. अगर बात करें इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर बात करें इनके बॉडी की तो इनका बॉडी कैसा होता है? इनका बॉडी होता है कैल्केरियस सेल से कवर्ड. कि बॉडी में कैल्केरियस सेल से ये कवर्ड होती है. और क्या होता है? और अनसेगमेंटेड होता है, एंड अनसेगमेंटेड. इसके अलावा क्या होता है? अगर बात करें अनसेगमेंटेड होती है लेकिन इनमें एक डिस्टिंक्ट हेड भी होता है, डिस्टिंक्ट हेड होता है. और मस्कुलर फुट होता है, डिस्टिंक्ट हेड, एक मस्कुलर फुट एंड एक विसरल हम्प भी होता है, विसरल हम्प. अगर बात करें कि विसरल हम्प यानी हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? इसके बीच के स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी. क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी. अगर और इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? दे आर सिलोमेट, यानी इनमें सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है और जो सिलोम कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइंड भी होती है. अगर बात करें इनकी तो इनका जो मेंटल कैविटी होती है इनमें क्या होती है? इनमें प्रेजेंट होती है, मेंटल कैविटी में होती है गिल्स. और गिल्स का क्या फंक्शन होता है? गिल्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी. अगर बात करें हम इनके माउथ की तो इनका माउथ में क्या होता है? एक फाइल लाइक ऑर्गन होता है, रैस्पिंग ऑर्गन. फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रेडुला. ये फूड को पकड़ने में मदद करता है. अगर आगे बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं? जनरली डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग प्रेजेंट होता है. और कैसा होता है डेवलपमेंट? अगर बात करें डेवलपमेंट हो गया कैसे? ओवी पैरस, ओवी पैरस, ओवी पैरस एंड इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है. अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? पाइला, पाइला यानी एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल. अगर आगे बात करें तो क्या? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, डेविल फिश. तो और बात करें तो डेंटेलम, डेंटेलियम. तो डेंटेलियम क्या है? ये टस्क सेल. तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए मोलस्का के. तो अब अगर पूछा गया कि ट्रू कौन सा है तो इसके जनरल कैरेक्टर से हम ऑप्शंस को मैच करके देखते हैं कि क्या इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है. तो हमने इसमें देखा कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं. कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. पूछा गया कि इनमें मेंटल कैविटी, और दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी एंड सिलोम कैविटी होता है. तो हम देखिए कि ये सिलोमेट होता है और इनमें मेंटल कैविटी भी प्रेजेंट होता है. मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स. तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा. ऑप्शन सी बोल रहा है कि इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि सरासर गलत है. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. अगर बात करें ऑप्शन डी की तो ये बोल रहा है कि इनमें कैटेनियस एक्सोस्केलेटन, तो ये भी गलत है क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो कैल्केरियस सेल से कवर्ड होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से बना हुआ होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज द प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी एंड सिलोम कैविटी.
दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.